हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हम लोग ब्रेक ऑयल यूज करते हैं, जैसा .3, .4, .5.1 जो हम लोग मास्टर सिलेंडर में टॉप अप करते हैं। देन अगर हाइड्रोलिक क्लच हो, क्लच एक्चुएशन अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में हो तो उसमें भी हम लोग ब्रेक ऑयल यूज करते हैं। तो हमारा सवाल ये हो जाता है कि ब्रेक ऑयल की जगह में हम लोग अगर दूसरा ऑयल कुछ यूज करें मास्टर सिलेंडर में, जैसा आपको इंजन ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, डिफरेंशियल हो गया, अगर हम लोग ऑयल की जगह में अगर पानी यूज करें ब्रेक ऑयल में तो क्या प्रॉब्लम होगा। अगर हम लोग ब्रेक ऑयल सही टाइम में चेंज नहीं किया तो गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम होगा। तो ये सब जानकारी लेके हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहे वीडियो को एंड तक। स्वागत करता हूं आपको चैनल ऑटो एक्सप्रेस में और मैं हूं सुरजीत। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये था, ब्रेक ऑयल की जगह में हम लोग मास्टर सिलेंडर में या ब्रेक सिस्टम में पानी यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो हम सब जानते हैं पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और पानी का एवापोरेशन जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है पानी एवापोरेट होना। और पानी अगर हमारा ब्रेक सिस्टम में रहेगा, अब अगर माइनस जहां पे टेम्परेचर है वहां पे गाड़ी चल रहा है तो क्या होगा, पानी ब्रेक सिस्टम में पूरा फ्रीज हो जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। जाके क्या होगा, आपका जो सील है ब्रेक सिस्टम में वो सील को फाड़ देगा, या आपका ब्रेक सिस्टम में जो पाइप वगैरह है वो पाइप वगैरह को डैमेज कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं पानी जब बर्फ बनता है उसको वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंड होते हैं, एक्सटेंड होने के बाद क्या होगा, आपको सील डैमेज करेगा या पाइप वगैरह डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पानी के अंदर काफी ऑक्सीजन रहते हैं, तो ऑक्सीजन के कारण क्या होगा, ब्रेक सिस्टम में जो भी सप्लाई के लिए ब्रेक लाइन है वो ब्रेक लाइन बहुत जल्दी रस्ट हो जाएगा। ब्रेक लाइन में रस्ट होने के बाद क्या होगा, ब्रेक लाइन लीकेज चालू हो जाए तो आपको ब्रेक फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ब्रेक ऑयल यूज करते हैं, ताकि ब्रेक ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई है, नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस है जो बॉइलिंग पॉइंट है। जल्दी ब्रेक ऑयल आपको एवापोरेट नहीं होता है, ब्रेक ऑयल के अंदर वो प्रॉपर्टीज रहता है ताकि वो बारीक पाइप से बहुत ही जल्दी सप्लाई है, क्योंकि उसका विस्कोसिटी बहुत ही कम है। और प्रॉपर्टीज ये रहते हैं कि आपका ब्रेक सिस्टम में जो भी सील हम लोग यूज करते हैं, रबर सील, उसको लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए वो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ताकि आपको सील जो है वो फ्लेक्सिबल है, अच्छा मूव हो जाए सिलेंडर के अंदर और उसका लॉन्जेविटी जो है वो बहुत गुना हाई हो जाए। इसीलिए हम लोग ब्रेक ऑयल यूज करते हैं। तो नेक्स्ट था ये कि अगर हम लोग ब्रेक ऑयल की जगह में इंजन ऑयल या गियर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल अगर यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो ये जो इंजन ऑयल है ये बहुत ही हाई विस्कोसिटी है, इसके ऊपर गियर ऑयल, डिफरेंशियल जो भी है बहुत ही हाई विस्कोसिटी है। तो अगर हम लोग ब्रेक सिस्टम में इंजन ऑयल, गियर ऑयल डालेंगे तो क्या उसको हाई विस्कोसिटी होने के कारण उतना बारीक पाइप से बहुत इजीली सप्लाई नहीं हो पाएगा अप टू व्हील सिलेंडर तक। सो सप्लाई होने का अगर हो भी गया फिर रिटर्न जल्दी नहीं आएगा, ब्रेक जल्दी रिलीज नहीं होगा। और रबर को लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए जो भी प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो ये ऑयल के अंदर नहीं है। सो अगर हम लोग गलती से भी इंजन ऑयल, गियर ऑयल या हाइड्रोलिक ऑयल जो भी डाल देंगे तो आपको ब्रेक सिस्टम बराबर फंक्शन नहीं करेगा, बराबर ब्रेक रिलीज नहीं होगा और ये रबर वगैरह वो जल्दी डैमेज होने का चांसेस है। और नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हम लोग ब्रेक ऑयल पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर इंटरवल में चेंज करना जरूरी है कि नहीं है। बिल्कुल जरूरी है। जिस गाड़ी मतलब जिस कंपनी का आप गाड़ी चला रहे हैं उस कंपनी का स्पेसिफाइड रूल के हिसाब से ब्रेक ऑयल भी पर्टिकुलर टाइमिंग या पर्टिकुलर किलोमीटर इंटरवल के बाद आपको चेंज करना इसीलिए जरूरी है कि ब्रेक ऑयल का अंदर एक टेंडेंसी रहता है जो मॉइस्चर को अपने तरफ खींच ले। तो ब्रेक ऑयल अगर आप बहुत दिन से चल रहे हैं तो ब्रेक ऑयल चेंज नहीं कर रहे तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में जो एयर के साथ मॉइस्चर रहता है वो मॉइस्चर को अपने अंदर खींचना चालू कर देता है। जब ब्रेक ऑयल के अंदर आपको 4% या 3% के ऊपर जब वाटर कंटेंट आ जाएगा, आने के बाद क्या होगा, जो प्रॉब्लम मैंने बताया, आपका पाइपलाइंस जो है उसको डैमेज कर देगा, यानी पाइपलाइंस में जंग आ जाएगा या रस्ट पकड़ लेगा पाइपलाइंस में, सो लीकेज होने का चांसेस है। ब्रेक का जो सील्स है मास्टर सिलेंडर और स्लिप सिलेंडर में जो सील्स है वो हार्ड हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम होने के कारण आपका ब्रेक पैडल जो है वो बहुत जाम चलेगा, ब्रेक बराबर पकड़ेगा नहीं, ब्रेक रोलिंग हो जाएगा, यानी बराबर एफर्ट आपको व्हील सिलेंडर तक नहीं पहुंचेगा, स्पॉन्ज होगा, कभी कभी आपको ब्रेक फेल होने का भी चांसेस है। सो इसीलिए अगर हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम यूज करते हैं, यानी ब्रेक ऑयल अगर हम बराबर इंटरवल में चेंज नहीं किया तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो से दो चीज बहुत ही अच्छा समझ गए, वो है हम लोग ब्रेक ऑयल की जगह में पानी या दूसरा कुछ ऑयल क्यों नहीं यूज करते, और अगर हम लोग बराबर सही टाइम पे इंटरवल के अंदर अगर ब्रेक ऑयल चेंज नहीं किया तो हमारा गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आई होप पूरा डाउट क्लियर हो गया।
अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।